सम्यक दर्शन का विषय, हेडिंग क्या है? सम्यक दर्शन का विषय एक स्पष्टीकरण। उसके संदर्भ से जहाँ जहाँ जो स्पष्टीकरण आया उस सबको यहाँ संकलित किया है। तो देखो, प्रश्न रूप से है पहली पंक्ति, पहला वाक्य, प्रमाण पूज्य है या निश्चय न पूज्य है? प्रश्न है ना। प्रमाण पूज्य है कि निश्चय न पूज्य है? अब आगे बढ़ेंगे तो पहले प्रमाण क्या है ये समझ लो, निश्चय न क्या है ये समझ लो संक्षेप में, नहीं तो वो पता ही नहीं लगेगा कि चर्चा क्या चलती है। प्रमाण माने किसी वस्तु को जानना, है ना। प्रमाण किसे कहा? जानना। जो वस्तु जानी गई वो प्रमेय है, जो जानना है वो प्रमाण है, और जो जानता है वो प्रमाता है। अब आ गया समझ में? जैसे यह लाल वस्त्र है, ठीक है, तो लाल वस्त्र प्रमेय हुआ, ये वस्तु प्रमेय है, और इस संबंधी जो जानना हुआ इस विषय का वो प्रमाण है, और जाना जिसने वो प्रमाता है, ठीक है। अब देखो, प्रमाण किसे कहा कि यहाँ तो आत्मा की बात है ना, तो आत्मा में आत्मा क्या कौन है? पहले यहाँ से चलो, आत्मा कौन है? कि जगत का एक द्रव्य है। तो जगत के जो द्रव्य हैं वे कैसे हैं? कि द्रव्य पर्याय स्वरूप है, ठीक है। वे द्रव्य कैसे हैं? कि द्रव्य पर्याय स्वरूप। जैसे ये पुद्गल है, तो पुद्गल, ये तो परमाणु को लेना एक, पर अपन मोटी बात करते हैं। ये पुद्गल है, तो पुद्गल किस प्रकार पुद्गल है? अब कि पुद्गल अपने द्रव्य भाव को, नाम स्पर्श रस गंध वर्णादि भावों को नहीं छोड़ता हुआ और प्रति समय अपनी वर्तमान पर्याय में प्रकट होता हुआ पुद्गल है। ये बात समझ में आती है? सोना है सोना, तो सोना किस प्रकार सोना है? कि सोना अपने चिकनेपन, पीलेपन, भारीपन को कभी नहीं छोड़ता, और चिकना पीला भारी पने को से रहता हुआ कभी चूड़ी, कभी कंगन, कभी बाजूबंद, कभी हार, कभी अंगूठी, कभी डेली, इस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित होता है वो क्या है? कि वो पर्याय है, और जो परिवर्तित नहीं होता वह गुणात्मक द्रव्य है, ठीक है। इतना आ गया ख्याल में? अब सोने का पूरे को आप लेके आए, ऐसे 2 कंगन, तो 2 कंगन लेके आए और हमसे कहा ये सोना रख लो साहब आपके पास 2, 4, 10 दिन को, ठीक है। तो अब वो सोना उन्होंने बोला, तो उसको हमने किस प्रकार जाना? कि सोना कंगन रूप पर्याय में परिणमित चिकने पीले भारी पने के पुंज रूप सोना है, ऐसा ही जाना ना। तो इसमें 2 भाव समझ में आए कि नहीं आए? जानने में, आपके जानने में 2 भाव आए कि नहीं आए? एक तो पर्याय रूप भाव और एक उसका द्रव्य रूप भाव। आगे दोबारा से, एक वह भाव जो पलटता भाव है और एक वह भाव जो पलटता नहीं है। 2 भाव समझ में आए कि नहीं आए? सोने की 2 कंगन या चूड़ी आप लेके हमारे पास आए कि इनको मैं बाहर जा रहा हूँ और बैंक बंद है, आप आपके घर पे संभाल के रख लो, मैं लौट के ले लूँगा। तो वो हमने देख के रखे कि आँख मूछ के रखे? कि भाई देख के रखे। तो क्या देखा उसमें? कि पर्याय में, उसमें पर्याय में वह वर्तमान आकार देखा और उसके त्रिकाल स्वर्णत्व को देखा। दोनों देखे कि नहीं देखे? नहीं, ऐसा तो नहीं भैया पीतल की रख जाए और लौट के सोने की मांगने लग जाए। तो अपन ने और चूड़ी दे जाए और फिर के मैं बाजूबंद दे गया था,
तो अपन ने दोनों को जाना कि नहीं जाना, उस आकार को भी जाना और उस स्वर्णत्व को भी जाना और ले करके रखा। तो वो दोनों को एक साथ जानना प्रमाण है। क्या हुआ, वहाँ दो कौन कौन है, एक पलटता हुआ भाव और एक नहीं पलटता भाव। समझ गए, एक पलट जाता है वो भाव और एक नहीं पलटता वो भाव। दोनों भावों को एक साथ जानना वो प्रमाण है। अब ये दो भाव हैं तो दो भावों को अलग अलग जानना नय है। सोने की उन चूड़ियों में, उसमें आकार आदि भेद वे व्यवहार के विषय हैं, और उसमें चिकनापन, पीलापन, भारीपन जो सदैव उसमें स्थायी बने रहता है, कायम रहता है, वो निश्चय का विषय है। सोने की अभी शुरू करा प्रमाण से और समझाया नए, है ना, जैसे चले वैसे चलना गाड़ी अपनी। तो सोने के जो चूड़ी कंगन दे गए थे भाई साहब, तो उसमें अपन ने क्या जाना था कि सोने की चूड़ी आकार और स्वर्णत्व, ये हमने प्रमाण किया था। दो भावों को एक साथ जाना था। दो भाव कौन कौन से, कि बदलता भाव और नहीं बदलता भाव। बदलते भाव को जानने वाला नय वो व्यवहार नय है, क्योंकि वो भेद को विषय करता है। और जो नहीं बदलने वाले भाव को जानना है वो निश्चय नय है। वो निश्चय क्यों है कि वो अभेद को विषय करता है। जो चूड़ी में भी, और चूड़ी पलटकर ऐसे वहीं के वहीं कर दी, मीड़ दी ऐसे, तो वो डंडी बन गई। तो वो डंडी में भी वही है जो चूड़ी में था, ये निश्चय नय का विषय है। और चूड़ी और वो दबा देने से हो गई डंडी, वो व्यवहार नय का विषय है, क्योंकि वो भेद को विषय करता है। आ गया ख्याल में प्रमाण क्या और नय क्या। अब अपन फिर प्रश्न पढ़ते हैं। अब उसका पूछना किस लिए है ये। अब एक बात ये भी समझ लो, काय को पूछ रहा है वो, कि मुझे अनादि से स्वयं आत्मा होने पर भी, स्वयं ज्ञान आनंद स्वरूप होने पर भी मुझे अपने ज्ञानानंद भाव की अनुभूति नहीं है। तो मैं किसको विषय करूं, मैं किसको जानूं कि मेरी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद खिल जाए। इसलिए पूछा है मैंने ये प्रश्न। मैंने यहाँ प्रश्न इसलिए नहीं पूछा है कि मुझे शास्त्रार्थ करना है। मैंने प्रश्न क्यों पूछा है, क्योंकि मेरे को स्वयं आनंद रूपता वाला पदार्थ होने पर भी, मैं स्वयं आनंदमय होने पर भी मेरी परिणति में आनंद का अनुभव स्वाद नहीं आया है। तो मैंने पूछा कि मुझे तो आनंद चाहिए। तो सर्वज्ञ देव ने कहा तू स्वयं आनंद स्वरूप है। अब मैं तब से इस बात के लिए परेशान हूँ कि यदि मैं आनंद स्वरूप हूँ तो पर्याय में आनंद क्यों नहीं आ रहा है। तब आचार्य परमात्मा ने कहा कि तू तेरे को नहीं जान रहा, तू तेरा आदर नहीं कर रहा, इसलिए तुझे आनंद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि ठीक है साहब, मैं अपने परिणति में अपने उपयोग से अपने आदर करूँगा, अपने को जानूँगा। अब मुझे इतना और बता दो कि मैं प्रमाण को जानूँ कि उस अभेद वस्तु को विषय करने वाले निश्चय नय के विषय को जानूँ। ये मुझे बता दो तो मेरा काम हो जाएगा। आपने बता तो दिया है और आचार्य भगवान ने उस पहेली को सुलझा भी दिया। अब इतनी सी पहेली रह गई कि साहेब प्रमाण को जानूं अथवा उस प्रमाण में रहे हुए अभेद भाव को विषय करने वाले जो निश्चय नय का विषय है उसे जानूं।
ये पूछा है उसने। अभी तो प्रश्न की बात हुई। प्रश्न क्या है? दो शब्द हैं प्रश्न में, प्रमाण पूज्य है या निश्चय नय, है ना। तो प्रमाण क्या है अपनी समझ में आई बात, नय क्या है ये बात समझ में आई, निश्चय नय क्या है ये बात समझ में आई। जो अभेद को विषय करे वो निश्चय नय है, जो भेद को विषय करे वो व्यवहार नय है। अब इस पूरे में आप बताओ साहब, ये द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा है। आत्मा कैसा है? द्रव्य पर्याय स्वरूप है, पर्याय बिना का किसी क्षण नहीं है। ये आत्मा किसी क्षण पर्याय बिना का नहीं है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, मैं प्रमाण को जानूं कि निश्चय नय के विषय को जानूं, जिससे मेरे को आनंद की प्राप्ति हो। चर्चा ये कईयों बार अपने सामने आई है, पर ये चर्चा बहुत विस्तार से और बहुत गंभीरता से यहाँ पर आई है। देखो, गुरुदेव ने कहा प्रमाण पूज्य नहीं है। यहाँ पूज्य से अर्थ है कि प्रमाण आदर करने योग्य नहीं है, अर्थात प्रमाण रूपी द्रव्य पर्याय स्वरूप दोनों भाव। प्रमाण में क्या क्या आ गया? बिना लिखे लिखा हुआ है। यहाँ प्रमाण में क्या क्या आएगा? चूड़ी में सोने की चूड़ी आई तो दो चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई? चूड़ी का आकार और सोना दो आए कि नहीं आए? आए ना, ठीक है। अच्छा, अब मान लो वो भाई साहब जो रखने आए थे, उनने वहीं से फ़ोन किया कि मैं वापस लेने नहीं आ रहा, आप तो इसके मुझे पैसे दे देना, जो कुछ भी धन इसका हो वो दे देना। अब आप उधर क्या देखोगे? चूड़ी देखोगे, उसकी डिज़ाइन देखोगे कि सोना देखोगे? अब कौन पूज्य है? कौन पूज्य है बताओ? ख्याल में आ गई बात? अरे वो डिज़ाइन अच्छी नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, ऐसा कहोगे? ऐसा कहोगे क्या? कोई कहता है कि ऐसा? क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता कि उसे तो धन देना है और स्वर्णत्व रूप पदार्थ लेना है, धन के बदले में, प्रतिफल में, ठीक है। तो क्या देखेगा वो? तो प्रमाण में वो चूड़ी है ना, चूड़ी, उसमें प्रमाण है ना, वो प्रमाण स्वरूप है ना चूड़ी। चूड़ी का आकार भेद का विषय और उसमें स्वर्णत्व अभेदपने का विषय, तो दो विषय है ना प्रमाण में। तो कहते हैं कि यदि तुम प्रमाण देखने जाओगे, यदि तुम प्रमाण को देखने जाओगे, प्रमाण को ही लक्ष्य करोगे, तो तुम उसमें चूड़ी पने का जो भेद व्यवहार है उसका निषेध नहीं कर पाओगे। और जब तक उसका निषेध नहीं कर पाओगे, तुम स्वर्णत्व को ग्रहण नहीं कर पाओगे। ख्याल में आ गई बात? तो पूछा क्या था कि आनंद की प्राप्ति के लिए मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रमाण को ग्रहण करूं, या कि भेदता भेद भावों से रहित एक रूप अभेद तत्व जो निश्चय नय का विषय ज्ञायक भगवान है उसको ग्रहण करूं? ये पूछा गया था। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, गुरुदेव श्री क्या, सर्वज्ञ देव आचार्य परमात्मा सभी की बात है। वो तो गुरुदेव श्री तो हमें समझाते हैं प्रमाण पूज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध नहीं करता। व्यवहार नय क्या है? व्यवहार नय वो बदलते भावों का भेद रूप भाव है, उसका निषेध नहीं आया प्रमाण में। और बदलते भाव का निषेध नहीं तो उसमें कायम भाव प्राप्त होता नहीं। लक्ष्य कहाँ रह जाएगा? बदलते भाव पर, है ना। और आगे चर्चा आएगी तो स्पष्टता बहुत होगी इसमें, अभी अपन बढ़ते जाते हैं। परंतु साथ में रखता है कौन? प्रमाण। किसको? भेद के विषय को।
प्रमाण क्या करता है कि वह भेद के विषय को साथ में रखता है, इसलिए प्रयोजन भूत निर्विकल्पता की सिद्धि नहीं होती। प्रयोजन क्या था हमारा? प्रश्नकार का प्रयोजन क्या था कि प्रमाण पूज्य है कि निश्चय न पूछ करके मैं दीवाल पे लिख दूं, ये प्रयोजन था। किताबें छाप के बांट दूं, ये प्रयोजन था। कि साहिब जब मैं आनंदमय वस्तु हूं तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं क्यों आ रहा, है ना, क्यों नहीं आ रहा? तो कहा कि तुम उसका लक्ष्य नहीं करते इसलिए नहीं आ रहा। तो लक्ष्य करने के लिए तो ये मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु हूँ, तो मुझे बताओ ये द्रव्य पर्याय माने पर्याय सहित के द्रव्य को लक्ष्य में लेना है कि पर्याय रहित के द्रव्य को लक्ष्य में लेना है? अब और एकदम साफ बात अपन सामने ले आते हैं। पर्याय सहित के द्रव्य को लक्ष्य में लेना है साहेब कि पर्याय रहित के द्रव्य को लेना है? ये प्रयोजन तो आनंद का है ना, प्रयोजन तो निर्विकल्पता का है। तो कहा कि भाई प्रमाण में वो भेद रूपता वाला विषय साथ में शामिल है, इसलिए वो पर्याय सहित वाला जो प्रमाण है वो आदरने के योग्य नहीं, आश्रय लेने योग्य नहीं, पूज्य नहीं है। और उससे रहित, भेद वाले भावों से रहित जो एक रूपता का विषय, अभेदता का विषय, जो निश्चय न का विषय, पर्याय रहित का द्रव्य है, वो आश्रयभूत तत्व है। ये वाली बात है। फिर देखो और खुलासा, निश्चय नय यानी निश्चय नय का विषय है ना, ये समझना पड़ेगी इतनी बात। तो अभिप्राय में किस प्रकार भाषा का अभिप्राय प्राप्त होता है। निश्चय नय एक ही पूज्य है, क्योंकि वह, देखो ऊपर पढ़ो, प्रमाण पूज्य नहीं है क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध नहीं करता। फिर अब तीसरी लाइन, निश्चय नय एक ही पूज्य है, क्यों? क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय के निषेध पूर्वक अकेले त्रिकाली चैतन्य सामान्य रूप द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराता है। अब कोई प्रश्न नहीं हो सकता कि प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है। पहला तो प्रश्न ये, प्रमाण पूज्य है कि नय पूज्य है। दूसरा प्रश्न, प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है, उसका भी जवाब आ गया। अभी तो एक और जवाब आने वाला है, धीरे धीरे चलते हैं। मेरे ख्याल तो सबको समझ आ रहा होगा, ऐसा कठिन तो नहीं लग रहा होगा, और लग रहा होगा तो कोशिश तो अपन कर ही रहे हैं सरल करने की। फिर भी कठिन लग रहा हो तो पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि उस प्रश्न के माध्यम से कदाचित और सरल हो जाए। वैसे तो लगभग बात सरल हो गई है ना। अब सरल हो गई है का मतलब जो शब्द आए हैं उनका तो मतलब अपन ने सामने रखा और प्रयोजन अपना सामने रखो तो बात सरल है, और क्या अलग से करना पड़ेगा। एक बार पूछा था गुरुदेव से, किसी ने कहा था कि साहिब थोड़ा सरल करो ना, तो उन्होंने कहा सरल करने के लिए क्या विपरीत कहना शुरू कर दें? सरल करने के लिए कहेंगे तो वही बात जो जिस रीति से सही है, सत्य है, वही कही जाएगी। अब उसमें जितना सरल हो जाए उतना, और फिर जितना जिसको समझ में आ जाए उतना। हाँ, और एक सरल करने का उपाय अपने पास, एक और सबसे सरल उपाय सरल करने का, कि उसी विषय को 2-3 बार कर लो। एक बार में नहीं आया, 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 3 बार, 3 में नहीं तो 4 बार में। हम तो 8-8 बार पढ़ लेते हैं एक ही विषय को, पढ़ते ही रहते हैं जब तक समझ में नहीं आए। और कोई उपाय क्या है? क्योंकि समझाने वाले ये हैं, समझने वाले अपन हैं।
उनने एक बार समझाया तो नहीं आया समझ में, तो दूसरी बार उनसे ही समझो, तो दूसरे के पास क्यों जाना। आई नहीं बात समझ में। प्रमाण पूज्य है, दोबारा शुरू कर दिया, पूरा कर देंगे। प्रमाण पूज्य है कि निश्चय न पूज्य। प्रश्न ये आया था, प्रमाण माने साहब, अब बिल्कुल संक्षेप में, साहब पर्याय सहित का द्रव्य पूज्य है कि पर्याय बिना का त्रिकाली द्रव्य पूज्य है, यही प्रश्न हुआ ना। तो कहा कि पर्याय सहित का प्रमाण स्वरूप द्रव्य पूज्य नहीं है, क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध नहीं करता और उससे प्रयोजनभूत निर्विकल्पता आनंद के प्राप्ति रूप भाव की सिद्धि नहीं होती। तो फिर साहब क्या पूज्य है कि निश्चय नय एक ही पूज्य है। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध करता हुआ। अब यहाँ व्यवहार नय का विषय कौन था प्रमाण में? अब याद रखना पड़ेगा इतना तो, कौन था कि पर्याय रूप भेद, पलटता हुआ भाव, भेद रूप भाव, उसका निषेध करता है कौन? निश्चय नय। व्यवहार नय निषेध्य है और निश्चय निषेधक है, जैन तत्व मीमांसा में पढ़ना। अब देखो आगे, व्यवहार नय के विषय के निषेध पूर्वक अकेले एकमात्र त्रिकाली चैतन्य सामान्य रूप द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराता है और इसीलिए प्रयोजनभूत निर्विकल्पता की यानी अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन रूपता के प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब तीसरी बात, अब जो है ना, दो बातें आ गई। प्रश्न क्या था? पर्याय सहित का द्रव्य पूज्य है कि पर्याय से रहित अभेद द्रव्य पूज्य है, यही पॉइंट था ना। इसका भाषा थी शास्त्र की, प्रमाण का प्रमाण पूज्य है कि नय पूज्य है, निश्चय नय पूज्य है, ऐसा आया। तो जवाब आया प्रमाण पूज्य नहीं। संक्षेप में बोलते हैं प्रमाण पूज्य नहीं, क्योंकि उसमें व्यवहार नय के भेद रूपता का निषेध नहीं आता है। निश्चय नय एक ही पूज्य है, क्यों कि उसमें भेद रूपता वाले व्यवहार का निषेध होकर के त्रिकाली सामान्य चैतन्य स्वरूप का आलम्बन कराता है और उससे आनंद रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब तीसरा जवाब है ना। अब बिल्कुल आपको जितने भी अंदर में अंतर द्वंद्व मचे होंगे ना, ये दो लाइन में खत्म हो जाएंगे। कहीं प्रमाण को पूज्य कहा हो जिनवाणी में, वहाँ तो प्रमाण माने दोनों नयों के विषयों को जानने वाला होने से जानने की अपेक्षा पूज्य कहा है, आश्रय की अपेक्षा से नहीं। अब बताओ सारे अंतर द्वंद्व मिट गए कि नहीं? अपने को ऐसा प्रश्न आता, फला ग्रंथ में तो प्रमाण को पूज्य कहा है, आता है ना, ऐसा प्रश्न आता है ना। माइल धवल में कहा, नए चक्कों में कहा है ना, माइल धवल का है नए चक्को, नए चक्र बड़ा वाला, उसमें और उसकी प्रस्तावना में प्रमाण पूज्य नहीं है ये लिखा, और अंदर ग्रंथ में लिखा प्रमाण पूज्य। बोलो आ गया? सब जवाब आ गया कि नहीं आ गया? आश्रय के लिए प्रमाण कदापि कभी भी पूज्य नहीं है, चूंकि जानने की अपेक्षा से वस्तु के द्रव्य भाव का और पर्याय भाव का, अभेद भाव का, भेद भाव का, दोनों का ज्ञान किया जाता है। तो जानने की अपेक्षा से प्रमाण को पूज्य कहा, परंतु आश्रय करने की अपेक्षा से तो निश्चय नय, शुद्ध नय, अभेद नय, एक अभेद तत्व को विषय कराने वाला ज्ञान का अंश वह एक ही पूज्य है। इतनी चर्चा आई। फिर देखो इसमें 2-3 लाइन और हैं, साथ के साथ इसलिए पढ़ूंगा
क्योंकि इसी बात का जवाब थोड़ा और विस्तार में है। त्रकाली द्रव्य सामान्य निश्चय नय का विषय है और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो पर्याय नय का विषय है। अब क्या प्रमाण हुआ कि जो निर्विकल्पता आनंद रूपता की पर्याय में प्रकटता का प्रयोजन था, वह प्रमाण को पूज्य न करके शुद्ध नय के विषय अभेद तत्व को आश्रय करने से, उसको उपयोग में उसमें जुड़ने से जो पर्याय में निर्मलता आनंद वीतरागता प्रकट हुई, तो पर्याय जो प्रकट हुई वो भेदनय का विषय और त्रिकाली जिसके आश्रय से हुई वो अभेदनय का विषय, और दोनों को जाना सो प्रमाण। प्रमाण कहाँ चला गया? कहीं नहीं जाता। त्रिकाली द्रव्य सामान्य निश्चय नय का विषय है और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो पर्याय नय का नाम व्यवहार का विषय है। इन दोनों को एक साथ लेना वो प्रमाण का विषय है। उसके बदले यहाँ सावधान करते हैं, ये प्रकरण अपने को मौका मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। इसमें जिनको बहुत इस प्रकार की आशंकाएं अंदर में जो घुमड़ रही हैं, हाँ उछल रही हैं कि पर्याय बिना का द्रव्य क्यों कहते हो, दृष्टि के विषय में पर्याय क्यों शामिल नहीं है, अथवा ये अंश को ही आप दृष्टि का विषय क्यों कहते हो, आदि इत्यादि अनेक प्रकार के जो प्रश्न उछलते हैं, आशंकाएं जो घुमड़ रही हैं, उन सब का निराकरण इस चर्चा के अंतर्गत आएगा। तो अभी तो अपनी बात अपन यहाँ पूरी करेंगे और फिर कभी मौका लगेगा तो फिर विषय आगे बढ़ाएंगे। उसके बदले माने जो ऊपर बात कही, इसके स्थान पर यदि कोई उस प्रमाण के विषय को, है ना, निश्चय नय का विषय मानता है, प्रमाण को निश्चय नय का विषय मानता है, माने दृष्टि का विषय मानता है, प्रमाण स्वरूप वस्तु को, पर्याय सहित की वस्तु को, वर्तमान पर्याय और द्रव्य दोनों को दृष्टि का विषय मानता है, तो वह विपरीतता है। अरे है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट किया जाए। सुनो, निश्चय नय के विषय में, आश्रय करने के विषय में, आलम्बन करने के विषय में, दृष्टि के विषय में शुद्ध पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव तत्व अकेला आता है, कोई पर्याय आदि उसमें शामिल होती नहीं। यहाँ तक अपनी चर्चा आ जाई, शेष चर्चा आगे कभी